तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा निफ्टी 50। तो दोस्त, जैसे कि आज आपको पता है कि फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिला। हर किसी को शुरुआत में लग रहा था कि आज मार्केट जो है ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि मार्केट ओपन ही पॉजिटिव में हुआ था। लेकिन जो है हुआ जस्ट उल्टा और फिर से मार्केट जो है अपने लो पर ही क्लोज दिया। दोस्त, अगर हम बात करें तो आज मार्केट ओपन जो हुआ था वो प्रीवियस क्लोज 23,532 रुपए के ऊपर ओपन हुआ था, 23,605 रुपए के आसपास। उसके बाद फिर जो है इन्होंने 23,606 रुपए 80 पैसे जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर हाई लगाया। उसके बाद फिर मार्केट करेक्ट होता गया और 23,350 तक का लो लगा दिया। और अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 23,453 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि इसके 200 डीएमए के बिल्कुल जो है नीचे जोन पर है। मतलब उसको भी कंपनी जो है निफ्टी 50 ने आज जो है तोड़ दिया। तो दोस्त, अगर 52 वीक हाई की बात करूं तो 26,270 रुपए इनका जो है 52 वीक हाई था। और 52 वीक लो की बात करें तो 19,768 रुपए इनका 52 वीक लो है। अब सवाल यह है दोस्त कि मार्केट किस ओर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर किसी के मन में कंफ्यूजन है कि किस तरफ जाएगा, और ये इसको डेफिनेटली अभी जो है शॉर्ट टर्म में तो कोई नहीं जानता, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा याद रखिए मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा। लेकिन कुछ एनालिस्ट का क्या कहना है, इस पर हम थोड़ा सा नजर डाल। दोस्तों, एनालिस्ट लॉरेंस ब्लैंको का कहना है कि जो है निफ्टी 50 37,000 प्लस जो है जाएगा एंड ऑफ द डिकेड। मतलब दोस्त जो है, अगर ये एंड ऑफ द डिकेड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इस दशक के अंत तक। दशक जैसे कि होता है कि 2010 से लेकर के 2019 तक, उसके बाद फिर 2020 से लेकर के 2029 तक, इस प्रकार से जो है 10-10 साल का साइकिल होता है, 10-10 ईयर का। तो इसी को जो है डिकेड बोला जाता है। इनका कहने का मतलब यह है कि 2029 तक मार्केट जो है 37,000 से ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में इनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में अभी किसी प्रकार का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है इंडियन मार्केट में प्राइवेट बैंक से लेकर के आपका जो है बहुत सारे आईटी स्टॉक वगैरह का जो रिजल्ट है वो काफी खराब आए हैं। इसी वजह से जो है इनका कहना है कि अभी शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो है लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो मार्केट अभी इस दशक के अंत तक 37,000 के ऊपर तक भी जा सकता है, यह इनका कहना है। दोस्तों, अगर हम नैस्डैक के पिछले क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो पिछले क्लोजिंग पर नैस्डैक ने 2-2.25% तक का गिरावट जो है दर्ज किया, जिसके वजह से आज जो है इंडियन बाजार में जो है आपको गिरावट देखने को मिला और मार्केट जो है 23,453 के पास 0.34% के गिरावट के साथ जो है क्लोज हुआ। उसके बाद अगर हम जो है दोस्त इनके डीएमए को देखें तो आप जो है देख पा रहे हैं कि 200 जो इनका डीएमए था, डे मूविंग एवरेज था, उसको जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया और उसके नीचे आज जो है क्लोजिंग दिया है। तो देखते हैं अब नीचे कहां पर इनका जो है सपोर्ट बनता है। दोस्त, 23,004 जो इनका जो सपोर्ट जोन था 23,500 के आसपास, उसको तो तोड़ दिया है। अब इनका जो अगला सपोर्ट जो निकल करके आ रहा है वो 23,000 यही 400 के आसपास ही है। तो दोस्त, अगर जो है मार्केट चाहे तो यहाँ से कंसोलिडेशन फेज पे जा सकता है, या फिर जो है यहाँ से जो है रिवर्सल भी डायरेक्ट ले सकता है। लेकिन दोस्त, अभी सिचुएशन दोनों तरफ की है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अगर हम जो है देखें यहाँ पर अगला सपोर्ट जोन का, तो मार्केट जो है जब इलेक्शन का टाइम आया था तो 21,281 रुपए का इनका जो है लो बनाया था, और यह जो कैंडल जो क्लोज हुआ था वो 23,290 के पास क्लोज हुआ था, जो कि इनका अभी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। तो दोस्त, अगर जो है मार्केट ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर अगर जो जाता है यहाँ पर, तो इलेक्शन के नाइट टाइम का जो कैंडल है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो 23,200 के आसपास जो है यहाँ पर सपोर्ट डेफिनेटली जो है ले सकता है। तो दोस्त, इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका सपोर्ट मान सकते हैं, या फिर मार्केट यहीं से जो है कंसोलिडेशन करके ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन अगर यह जोन भी नहीं टूटता है, नहीं टिकता है, किसी कारणवश अगर जो है यह जोन भी अगर नीचे आता है, तो मार्केट में अगर हम बात करें 2021 से अब तक केवल मैक्सिमम 15% तक का गिरावट हुआ है, उस पर एक नजर डाल।
तो दोस्त यहाँ पर एक डाटा आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मार्केट सन 2021 से लेकर के सन 2023 तक जो है किस प्रकार से करेक्ट हुआ था और किस प्रकार से रिकवर हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है सितंबर 2021 की मैं बात करूँ तो मार्केट हाई लगाया था 18,477 का। 18,477 का हाई लगाने के बाद जो है मार्केट करेक्ट जो हुआ वो 10% का फॉल हुआ और 16,614 के पास से फिर से रिवर्सल ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया और उसके बाद जब ऊपर के बाद फिर से जब करेक्ट हुआ, ऊपर गया 18,300 तक गया। फिर से जब करेक्ट हुआ तो वो 13% का करेक्शन रहा और 15,863 से फिर से जो है सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर गया। उसके बाद फिर 18,000 तक का हाई लगाया। 18,000 से जाने के बाद फिर से करेक्शन जो हुआ मैक्सिमम जो हुआ था वो 15% का हुआ था। वो 15,294 पर सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर मार्केट ने जो है लगातार फिर से ऊपर गया और 18,800 का अपना जो है 52 वीक हाई बनाया था। उसके बाद जो करेक्शन हुआ था वो 11% का हुआ था जो कि 16,952 में आकर के सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर मार्केट फिर जब ऊपर गया 18,826 के ऊपर तो यहाँ से मार्केट जो है नीचे नहीं आया, लगातार ऊपर गया और उसके बाद फिर जो है मार्केट अपना 52 वीक हाई 26,277 रुपए तक जो है गया। इलेक्शन वगैरह का टाइम पर थोड़ा-सा जो करेक्शन आया था वही आया था, लेकिन मैक्सिमम जो फॉल आया है वो 15% के आसपास आया है। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें अभी के चार्ट को, तो दोस्त अगर हम जो है इस मैक्सिमम फॉल ज़ोन को सपोर्ट मान करके चलें यानी कि 15% का अगर हम जो है गिरावट अपने 52 वीक हाई से मान करके चले तो एग्ज़ैक्ट वो 22,335 रुपए के आसपास का वो जो है सपोर्ट 22,335 का सपोर्ट जो है आता है। तो जो कि आप अगर चार्ट में भी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लेवल है वो काफ़ी कंसोलिडेशन किया था यहाँ पर मार्केट ने, तो यहीं पर जो है मार्केट डेफ़िनेटली सपोर्ट ले सकता है अगर सारी चीज़ों को क्रॉस करता है। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग ज़ोन होगा और यहाँ से मार्केट जो डेफ़िनेटली सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से नीचे हुए जाता मुझे नज़र नहीं आता है। आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्त ये इनका एक डेफ़िनेटली एक बेहतरीन लेवल निकल के आता है 22,300 के आसपास जो कि 22,500 से लेकर के 22,000 के बीच किसी भी लेवल पर हो सकता है। तो ये एक मेरा मानना है। अब अगर हम जो है यहाँ पर मार्केट के फेज के बारे में अगर चर्चा करेंगे, करेक्शन फेज के बारे में तो उस पर क्या नज़र है? अब हम मार्केट के फॉल फेज के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो मार्केट जो है अगर 5% क्रैश होने के बाद गिरने के बाद नीचे आने के बाद अगर वो ऊपर की ओर चला जाता तो उसको हम जो है पुल बैक बोलते, जो कि इनका जो लेवल आता आया था 24,963 का। उसके बाद फिर अगर मार्केट जो है 10% पूरा करेक्ट हो जाता है तो इसको करेक्शन जोन में माना जाता है, जो कि लेवल जो आया था वो 23,649 का लेवल आया था। लेकिन इसको भी मार्केट ने नहीं सहारा, उसको भी जो है नीचे धकेल दिया। अब जो है मार्केट पूर्ण रूप से करेक्शन ज़ोन के नीचे आ चुका है। यानी कि अगर यह लेवल जो है 20% के करेक्शन तक जाता है तो करेक्शन ज़ोन खत्म हो जाएगा, उसके बाद बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मार्केट को बियर मार्केट में आने के लिए 21,000 का लेवल को क्रॉस तोड़ना होगा, 21,000 के लेवल को क्रॉस करना होगा। तो दोस्त ये चीज़ तो अभी संभव नहीं लगता है कि इस प्रकार से जो है मार्केट 21,000 के नीचे चला जाएगा। अगर 21,000 के नीचे जाता है तो इसको हम बियर मार्केट बोलेंगे और अगर वो जो है सारी चीज़ों को फिर से तोड़ करके 35% का फॉल दिखाता है तो और मार्केट 17,000 के आसपास जाता है तो इसको मार्केट क्रैश ज़ोन बोलेंगे और अगर मार्केट जो है 50% क्रैश हो जाता है, इसको हम रिसेशन बोलेंगे, जो कि 13,138 का लेवल है। तो यहाँ तक तो जाता बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। ये मार्केट का फेज़ है जिसको मैंने आप तक शेयर करना ज़रूरी समझा। तो डेफ़िनेटली दोस्त समझते हैं कि अगर जो है मार्केट का अगर रिटर्न लेगा तो यहाँ पर जो है अभी करेक्शन ज़ोन में है मार्केट। तो करेक्शन ज़ोन में मार्केट है तो ये 15 से 17% तक ही अपना गिरावट दिखा सकता है। बियर मार्केट ज़ोन के बहुत करीब हो जाएगा अगर 17% जाएगा तो, लेकिन 15% का जो जो गिरावट है 22,300 के आसपास, वहाँ से मार्केट डेफ़िनेटली जो है रिवर्सल ले सकता है, ऐसा जो है मेरा मानना है। जिस प्रकार से जो है पिछले डाटा को अगर हम देखेंगे
तो उसके अनुसार जैसे कि 15% का मैक्सिमम फॉल हुआ था, उसी प्रकार से जो है अगर मैक्सिमम फॉल 15% होता है तो 22,300 के आसपास मार्केट डेफिनिटली रिवर्सल ले सकता है। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही नहीं है। कोई भी अगर जो है बोल रहा होगा कि 100% है तो 100% बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डाटा के अनुसार तो जो है यहीं तक हमें नज़र आता है। आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।